किसान भाइयों, गन्ना एक ऐसी फसल है, अगर हम उसमें थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो हमारा जमाव प्रभावित हो जाता है। और जमाव अगर गन्ने का एक बार भी प्रभावित हो जाता है किसान भाइयों, तो आप फिर चाहे कितनी भी लागत लगा लो, कुछ भी कर लो, उसका जो ओवरऑल निकाल है, जो गन्ने की प्रोडक्शन है, वो ख़राब हो जाती है किसान भाइयों। तो चाहे सिंगल लाइन ट्रेंच हो, चाहे डबल लाइन ट्रेंच हो, चाहे ये रिंग पिट विधि हो, किसान साथियों, सारी विधियों में कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने बहुत आवश्यक हैं। सिंगल लाइन के अलग काम है किसान भाइयों, अलग अलग यंत्र उसमें आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग प्रकार के, और जिनके बिना आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सिंगल लाइन को पैदा नहीं कर सकते अच्छा गन्ना। और डबल लाइन के अलग नियम है किसान भाइयों, और रिंग पिट विधि के अलग नियम है। हर एक जो प्रणाली है, हर एक जो विधि है, उसको करने का, उसको कामयाब करने का अलग तरीका है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, ये रिंग पिट विधि का खेत है और ये 5 बीघे का खेत है, 1 एकड़ का। मैंने आपको इसकी 2-3 वीडियो दिखाई भी है जब इसमें खड्डे किए जा रहे थे मशीन के द्वारा, और कई सारी मैंने बातें बताने की कोशिश करी। अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया खेत कि हमने इसे भर दिया पानी से, और पानी भरने के बाद आज इसको 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन। तो अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें रिंग पिट विधि में करते रहना चाहिए किसान साथियों, जिससे हमारा जो जमाव है वो 100% हो इस विधि में, और बिल्कुल हम जो चाह रहे 700 से 800 कुंटल गन्ना 5 बीघे में हम ले पाए किसान भाइयों। छोटे छोटे 2-3 काम है किसान साथियों, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे रिंग पिट विधि में, तो निश्चित रूप से हमारा जमाव 100% होगा। और इस विधि में एक बार अगर आपका जमाव 100% हो गया, तो किसान भाइयों 90% भी हो गया, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि आप 700 से 800 कुंटल गन्ना रिंग पिट विधि में 1 एकड़ में ज़रूर निकाल पाएंगे किसान भाइयों। छोटी छोटी बातें 2-3 हैं जिनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक आध दवाई भी बताऊँगा किसान साथियों, जो हमें ज़मीन में ज़रूर डालनी चाहिए बुआई के समय। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये 5 बीघे खेत था, हमने इसमें 1763 खड्डे करवाए। 1 एकड़ में 1763 खड्डे हुए। लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 5.5 फीट है, और गड्ढे से गड्ढे की दूरी केवल 1.5 से 2 फीट है किसान भाइयों। क्योंकि हमें इसमें सह फसली नहीं करनी, इसीलिए ये दूरी थोड़ी सी कम रखी गई किसान भाइयों। किसान भाइयों, कौन कौन सी वे बातें हैं बुआई के बाद, खड्डे करने के बाद, जो हमें ज़रूर रिंग पिट विधि को कामयाब करने के लिए रखनी चाहिए ध्यान में। सबसे पहली बात तो यही है कि जो खड्डों से खड्डे जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, नालियाँ बनवाई हुई हैं, यही इसका सबसे पहला फेज़ है, यही सबसे मेहनत का काम है किसान भाइयों। अगर आप ये समझते हैं कि ये नाली ना बनवा के हम डायरेक्ट इसमें जो है पानी चला देंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती तो किसान यही करते हैं, यहीं पे फेल हो जाते हैं। पानी ज़्यादा लग जाता है किसान भाइयों, और जो मिट्टी है वो कट कट के गड्ढों में पहुंच जाती है, जिसके कारण हमारा जो जमाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने का, उसमें ब्यात भी बिल्कुल नहीं होगा किसान भाइयों। यहीं पे किसान फेल हो जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम, गड्ढे करवाने के बाद आपको ये लाइन से लाइन जोड़नी है। आप इसमें थोड़ा सा कूड़ी का खाद डालिए और उसके बाद बुआई कर दीजिए। इसमें हमने 12 टुकड़े रखे, 2-2 आँख के, यानी कि 23 से 24 आँख रखी किसान भाइयों। अब आता हूँ थोड़ा सा दवाई और खाद पे। जब आप बुआई कर रहे हैं, नीचे सिर्फ कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब और फिप्रोनिल, ये 2 दवाई लगाई गई है किसान भाइयों। जब इसको हम 30 से 40 दिन बाद ये जमाव आ जाएगा इसमें, तब इसमें हम कौन सी दवाई लगाएंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी फंगस के लिए कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब और फिप्रोनिल रीजेंट के नाम से आता है, वो इसमें केवल डाला गया। तो किसान भाइयों, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा, सबसे खास पॉइंट क्या है, गड्ढे भी हो जाएंगे आराम से, चलो आपने मिलवा भी लिए हुए। उसके बाद क्या है कि कांची जो हमारी 2 आँख के टुकड़े हैं, जो हमने 12 टुकड़े रखे हैं, उन पे मिट्टी कितनी लगानी, इन पे जब हम इनकी बुआई करते हैं किसान साथियों, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम अब क्या कर रहे हैं अच्छा जमाव के लिए, और हमने जब बुआई करी थी तो हमने क्या किया था किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों, चक्रनुमा आकार में हमने इसमें 12 टुकड़े रखे थे। आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक खड्डे में आपको ये 2 आँख के टुकड़े नजर आ रहे होंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है किसान भाइयों। तो जब हमने बुआई करी, हमने बहुत हल्की मिट्टी इस पे लगाई। अगर मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी, वहीं आपका जमाव प्रभावित हो जाएगा, और सारा खेल सिर्फ जमाव का ही है किसान भाइयों। ये देखिए, इसमें बहुत हल्की मिट्टी लगाई गई, पानी दे दिया गया,
अब इसमें 4 दिन बाद क्या किया जा रहा है कि जमाव हमारा प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, बहुत हल्की मिट्टी लगाने के बाद पानी दे दिया। अब इसमें 4 दिन बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली जा रही खड्डों में। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कई सारी वीडियो में, चाहे ट्रंच विधि का खेत हो, चाहे सिंगल लाइन का खेत हो, चाहे 28 इंच का खेत क्यों ना हो, अगर आप सूखे में उसे पानी देते हैं बुआई के बाद, तो उस पर आपको हल्की मिट्टी ऐसे देनी पड़ेगी। ये देखिए किसान भाइयों, इस पर बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी प्रत्येक खड्डे में डाली जा रही, ताकि जो नमी है वो सारी की सारी खड्डों में रुक जाए और दोबारा इसमें पानी देना ना पड़े। अगर आपने इसमें फिर दोबारा पानी दिया, अगर आपने इसमें मिट्टी नहीं डाली, तो आपको इसमें फिर से 8 दिन बाद पानी देना पड़ेगा और यही प्रक्रिया चलती रहेगी और जो जमाव है वो प्रभावित हो जाएगा। किसान भाइयों, जमाव अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे जमाव के लिए देखिए, सारे खड्डों में इधर से डलती हुई आ रही है मिट्टी, इधर को हम जा रहे तो 10-15 लाइनें और बची हुई हैं। तो किसान भाइयों, जमाव लेने का सबसे जो अच्छा तरीका है, जो बिल्कुल सही तरीका है, वो ये है कि आप पहले हल्की मिट्टी लगाइए। हल्की मिट्टी के बाद जब 4 दिन बाद इसमें ये दरारें खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब आपको इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगानी। तो अब इसको 25 से 30 दिन तक आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी नरमाई में, इसी पानी में ये सारा का सारा गन्ना बाहर हो जाएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान फेल कहाँ हो जाते हैं। अगर ये 2-3 काम हमने समय पे कर लिए, क्योंकि जिस दिन से इसकी बुआई करी उसी दिन से इसका काम ख़त्म नहीं हो रहा। इसमें मेहनत बहुत है किसान साथियों, लेकिन ऐसे ही फ़ायदे भी बहुत हैं। जब ये जम जाएगा, जब ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा बंधाई का भी खर्च नहीं है इसमें, निराई गुड़ाई का भी खर्च नहीं है इसमें इतना, और कई साल तक ये खेत चलता है किसान भाइयों, इसकी पेड़ी चलती है। तो फ़ायदे भी ऐसे ही हैं और ये निकलता भी निश्चित रूप से ज़्यादा है अगर इसका जमाव अच्छा आ जाता है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं ये 2-3 काम है, इन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा कि खड्डों को जुड़वाना, हल्का पानी देना, हल्की मिट्टी लगाना, और 4 से 5 दिन बाद जब ये लाइन खिंचनी शुरू हो जाती है तो इसमें हल्की हल्की आपको मिट्टी दोबारा डालनी, ताकि जो नमी है वो वहीं रुक जाए। एक बार अगर इसका जमाव अच्छा हो गया किसान भाइयों, तो फिर आप इस पर कभी भी मिट्टी डाल सकते हैं अंदर। आप अपने गन्ने पौधे गिन सकते हैं खड्डों में कि कितना आप इससे प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, कितने गन्ने आप एक खड्डे में चाहते हैं। ब्यांत भी आपके हाथ में है और गन्ने भी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। ये विधि थोड़ी सी मेहनत मांगती है 10-15 दिन की स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा गन्ना निकलता है इसी में ही, उसके बाद सिंगल लाइन और उसके बाद डबल लाइन। किसान साथियों, इसी प्रकार से सिंगल लाइन के भी अलग नियम है, अलग काम है जो उसमें करने पड़ते हैं, इसी प्रकार से डबल लाइन के भी हैं किसान भाइयों। और इसमें आगे जो होगा, हम पहले पानी पे कौन से खाद लगाएंगे, किस तरीके की क्या दवाई लगानी, वो सारी वीडियो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये जो 2-3 काम है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। और आखिरी में मैं बता दूं किसान भाइयों, जो भी किसान मेरा भाई रिंग पिट विधि करना चाहता है, उसको निश्चित रूप से उसके पास मैन पावर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है। आप देख पा रहे होंगे 5, 6, 7, 8 दिन हो चुके हैं लगभग, इसमें अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, जब ये काम हो जाएगा, जब आप इसमें ये 5 दिन बाद ये मिट्टी हल्की डलवा दोगे, तो 99% काम आपका, लगभग 80% काम ख़त्म हो जाएगा आपका। सिर्फ 20% कार्य यही आप बाद में बचेगा किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।